वेलकम दोस्तों। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा रांची से वैकेंसी आई हुई है और ये फॉर्म ऑफलाइन मोड में है। इसकी वैकेंसी में पोस्ट है आप लोगों का पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड हॉस्टल वार्डन का निकला हुआ है। ठीक है, इसमें जो एलिजिबिलिटी है, प्लीज विजिट आवर स्कूल वेबसाइट, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट स्कूल ऑफिस ऑन वर्किंग डे। आप इसके ना ऑफिशियल स्कूल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल में भी अवेलेबल है। 9 से 12:30 बजे तक आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 25 जनवरी 2025 और इसकी जो एग्ज़ाम होगी, रिटन एग्ज़ाम होगी, जो होगी 16 फरवरी को 10:30 बजे होगी। ठीक है, और आप एप्लीकेशन स्कूल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं ये फॉर्म कैसे हमें भरना है। स्टेप्स जानने से पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स पहले जान लेते हैं कि हमारा इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। इसमें पीजीटी के लिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। जो पीजीटी के लिए भरेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमसीए, एमएससी। ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम मार्क्स उनका होना चाहिए 50% होना चाहिए और वो क्वालिफाइड होनी चाहिए सेंट्रल या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में होनी चाहिए, जिसे सी टैट भी हम कहते हैं और एस टैट भी हम कहते हैं। ठीक है, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस टीचर। फिर पीजीटी के लिए निकला हुआ है हिस्ट्री के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन विथ हिस्ट्री एज मेन ऑनर्स होना चाहिए सब्जेक्ट और बीएड भी होना चाहिए। 50% मार्क्स पीजीटी इन हिस्ट्री में भी होना चाहिए और ये क्वालिफाइड होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस टीचर। ठीक है, फिर पीजीटी ज्योग्राफी के लिए भी निकली हुई है। इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए ज्योग्राफी में एंड ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए ज्योग्राफी में और ज्योग्राफी में उनका ऑनर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में एंड बीएड भी होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से और 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी होनी चाहिए। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए, ग्रेजुएशन विथ पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए एज ए मैन ऑनर्स, मतलब कि ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस उनका ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें भी बीएड रिक्वायर्ड है। ठीक है, और 50% मार्क्स चाहिए। ये भी सेंट्रल और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होनी चाहिए। चलिए अब हम जाते हैं 2 में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसे हम टीजीटी कहते हैं। टीजीटी जो इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश एज मैन ऑनर्स सब्जेक्ट होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से होनी चाहिए। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, टीजीटी संस्कृत में भी सेम ही है, ग्रेजुएशन संस्कृत से होनी चाहिए, ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए संस्कृत ग्रेजुएशन में, बीएड चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी संस्कृत चाहिए, ये भी क्वालिफाइड होने चाहिए सेंट्रल और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। ठीक है, और प्राइमरी टीचर पीआरटी प्राइमरी टीचर हिंदी के लिए वैकेंसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज मैन ऑनर सब्जेक्ट होनी चाहिए और ये बीएड डीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये दोनों इसमें भर सकते हैं। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब है हॉस्टल वार्डन, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन विथ फिजिक्स और मैथ एज मैन ऑनर्स सब्जेक्ट। ये हॉस्टल वार्डन के लिए ओनली मेल भर सकते हैं और इनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ होना चाहिए ऑनर्स सब्जेक्ट। ठीक है,
चलिए जनरल एसेंशियल क्राइटेरिया एंड कंडीशन हम पढ़ सकते हैं और हम जानते हैं। वन कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली। ये जितने भी पोस्ट हैं सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशन फ्रॉम सेकेंडरी टू ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डीएल्ड एंड बीएड। मतलब कि आप 10th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक बीएड में और डीएल्ड में आपको सब में 50% मार्क्स आने चाहिए। आप लोगों का एज मैक्सिमम अप टू 45 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। 45 से अबव नहीं होना चाहिए, आप लोगों का एज 45 तक ही होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल एट आवर स्कूल ऑफिस। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है स्कूल ऑफिस में, 9 से 12 बजे के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा 500 रुपए में, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल एट आवर स्कूल वेबसाइट, और स्कूल वेबसाइट पे भी आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी है 500। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा उसके लिए आप लोगों को एक डीडी बना करके देना है इन फेवर ऑफ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, ठीक है, पेवल एट रांची। इस पे आप लोगों को 500 का डिमांड ड्राफ्ट बना करके भेजना है। एप्लीकेंट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड द ड्यूली फिल्ड फॉर्म along with self-attested a copy of all educational, professional and experience certificate and ID proof। आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है, आधार कार्ड का भी, पैन कार्ड का भी, पासपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ हिज हर एप्लीकेशन एंड डीडी बाय स्पीड पोस्ट टू द प्रिंसिपल सरस्वती विद्या, ठीक है। आप लोगों को इस एड्रेस पे भेजना है स्पीड पोस्ट के द्वारा, प्रिंसिपल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, धुरवा, रांची पर भेजना है आप लोगों को। द ड्यूली फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच टू द अबव मेंशन एड्रेस ऑन और बिफोर। आप लोगों का जो एप्लीकेशन है जो आप लोग सेंड कीजिएगा वो 25 जनवरी से तक पहुंच जाना चाहिए, उससे पहले पहुंच जाना चाहिए 2 बजे तक। रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड। रिटन एग्जाम आप लोगों का होगा 16 फरवरी का होगा, संडे के दिन होगा, 10:30 बजे होगा। क्वालिफायर ऑफ रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू थ्रू व्हाट्सएप, ईमेल, मोबाइल ऑन 23 फरवरी। जो क्वालिफाइड हो जाएंगे इस एग्जाम में, रिटन एग्जाम में, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपके व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल कर दिया जाएगा आप लोगों को ऑन 23 फरवरी को आप लोगों को भेज दिया जाएगा। कैंडिडेट विथ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर को करिकुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटी विल गेट प्रेफरेंस। जो कैंडिडेट प्रोफेंसी इन कंप्यूटर में अच्छे हैं, को करिकुलर एक्टिविटी में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर कोई क्वारीज है तो आप इस नंबर पे, लिखी हुई जो नंबर है उस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत है, कोई भी पूछना है कुछ भी तो। चलिए दोस्तों, हम जान लें कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है हमें, ठीक है। पहले गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको फिर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, धुरवा, रांची सर्च करना है। जो पहला वेबसाइट को खोलना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को डाउनलोड में जाना है, फिर कैरियर पे जाना है। वहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा, वैकेंसी फॉर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, हॉस्टल वार्डन। वहाँ पे फिर क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म हम डाउनलोड कर चुके हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर, हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप अगर पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो पीजीटी लिख दीजिए, टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो वो, या पीआरटी या हॉस्टल वार्डन। लेकिन किसी एक पोस्ट के लिए सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको किसी एक पोस्ट को ही लिखना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नेम दे सकते हैं, नेम है फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड नेम दे सकते हैं। एड्रेस दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, रिलीजन, आप किस रिलीजन में आते हैं वो दे दीजिए। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं, अगर मैरिड हैं तो स्पाउस नेम आपको देना है। आप अपने हस्बैंड का नाम दे सकते हैं या वाइफ का नाम दे सकते हैं। आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो दे सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन का दे सकते हैं, ठीक है। सन, एज, डॉटर का एज, ये सब आप भर सकते हैं। फिर स्कूल, कॉलेज इफ स्टडिंग है तो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में
आप किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है आपका, कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है वो आप भर सकते हैं, ठीक है। फिर आप एकेडमिक इंफॉर्मेशन, आप सेकेंडरी 10th हो गया, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में 10th पास किए हैं, आपका सब्जेक्ट क्या था वो आप भर सकते हैं, सब्जेक्ट भरिएगा इसमें, सब्जेक्ट ऑफर्ड, ठीक है। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, परसेंटेज, आप कितना परसेंटेज लाए हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपका मीडियम क्या था, आप रोमन मीडियम में लिखते हैं कि देवनागरी में लिखते हैं, रोमन मीन्स इंग्लिश में लिखते हैं या देवनागरी हिंदी में लिखते हैं, वो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12th पास जो आप किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, फिर उसमें आपका सब्जेक्ट क्या था, फिर आप किस स्कूल से किए हैं या किस कॉलेज से किए हैं, उसमें भी आप परसेंटेज लिखिएगा कि आपका क्या परसेंटेज है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका क्या था, रोमन है कि देवनागरी है, मतलब इंग्लिश है कि हिंदी है, जो भी है मीडियम आप उसमें अपना लिख सकते हैं। फिर सेम ग्रेजुएशन में भी है, ईयर ऑफ पासिंग लिख सकते हैं, उसमें आपका क्या सब्जेक्ट था, आप किस सब्जेक्ट से ऑनर्स किए थे वो लिख सकते हैं। स्कूल कॉल आप कौन से कॉलेज से पास आउट हैं, और स्टेट, आप किस स्टेट से पास किए हैं वो उसमें लिखिएगा, ठीक है। फिर परसेंटेज लिखिएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम है, ईयर ऑफ पासिंग आप लिखिएगा, कौन से सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं वो लिखिएगा, ठीक है। और किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं और स्टेट वो भी लिखिएगा आप। फिर उसमें परसेंटेज लिखिएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी लिखिएगा, ठीक है। एनी अदर, आपके पास अगर एनी अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे स्पोर्ट्स में आपके पास कोई कोई क्वालिफिकेशन है या कोई सर्टिफिकेट है, आप वो इसमें भर सकते हैं, टीचिंग सर्टिफिकेट है तो वो भर सकते हैं आप, ठीक है। फिर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में भी आपको डीएल्ड भरना है, डीएल्ड आप किस ईयर में किए हैं, ठीक है। फिर उसमें आपका सब्जेक्ट क्या आप लिए थे, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, किस स्टेट से किए हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर परसेंटेज लिखिएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका उसमें क्या था वो आप लिखिएगा। फिर बीएड में भी सेम सेम प्रोसेस है, एमएड में भी सेम प्रोसेस है, और एनी अदर, योगा, म्यूजिक, काउंसलिंग, फिजिकल, कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर आपके पास योगा का कोई सर्टिफिकेट है या ईयर ऑफ पासिंग है तो आप वो डाल सकते हैं, म्यूजिक है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो ईयर ऑफ पासिंग या आप उसका पूरा डिटेल्स इसमें भर सकते हैं, ठीक है। अब आपका है योर स्ट्रेंथ, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका जो भी स्ट्रेंथ है आप इसमें भर सकते हैं। स्ट्रेंथ में आप लिख सकते हैं माई स्ट्रेंथ आर माई एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भर सकते हैं, पैसेंस भर सकते हैं, एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट भर सकते हैं। आपका जो भी स्ट्रेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ भर सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें लिख सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग हिस्ट्री या साइंस फॉर 10 years एंड हैव एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग लेसन्स, मैनेजिंग क्लासरूम एंड हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली। आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है आप इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एक्सपीरियंस भर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है, मेंशन द एरियाज, ठीक है, टू बी फिल्ड इन बाय दोज अप्लाइंग फॉर टीचिंग जॉब अदर देन एकेडमिक्स इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द स्कूल को कुरिकुलर एक्टिविटी। मतलब ये पूछ रहा है कि एकेडमी के अलावा, ठीक है, उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनमें आप स्कूल के विकास में योगदान दे सकते हैं। तो आप इसमें 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मेंशन कर देना है, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग कल्चरल प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, कंडक्टिंग आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप लिख सकते हैं, गाइडिंग स्टूडेंट इन डिबेट्स, क्यूज एंड पब्लिक स्पीकिंग लिख सकते हैं, प्लानिंग कम्युनिटी सर्विस एंड आउटरीच प्रोग्राम लिख सकते हैं, सुपरवाइजिंग एंड सपोर्टिंग स्कूल क्लब्स, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी मन करे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। चलिए 9 पॉइंट्स है, मेंशन द असाइनमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू हैव हैंडल अदर देन टीचिंग। आप इसमें असाइनमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू हैव हैंडल अदर देन टीचिंग, तो इसमें आप लिख सकते हैं आई हैव हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक ऑर्गेनाइजिंग स्कूल इवेंट्स एंड एक्टिविटीज लिख सकते हैं, गाइडेड स्टूडेंट इन कॉम्पिटिशन लिख सकते हैं, हेल्प्ड इन पेरेंट्स टीचर मीटिंग लिख सकते हैं, ठीक है।
मैनेज्ड अटेंडेंस रिकॉर्ड लिख सकते हैं, सपोर्टेड कुरिकुलम प्लानिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब मेंशन कर सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर 10th में है इफ सिलेक्टेड हाउ मच टाइम वुड यू नीड टू ज्वाइन। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि अगर आपका सिलेक्टेड होता है तो आप कितने समय के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो जो भी आप जैसे भी ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, आई वुड बी एबल टू ज्वाइन विद इन 10 days या 1 month डिपेंडिंग ऑन द नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप लोगों को डीडी नंबर लिखना है, कौन से डेट में बना है डीडी, और बैंक नेम, किस बैंक से आप बनाए हैं उसका नाम लिखना है। ठीक है, ओके। 11th पॉइंट छूट गया है, मेंशन एनी कोर्स या स्टडीज यू आर परसुइंग एट प्रेजेंट, विल यू नीड एनी लीव ऑन दिस अकाउंट। ठीक है, एनी कोर्स या यू आर परसुइंग एट प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में कोई कोर्स कर रहे हैं, विल यू नीड एनी लीव, क्या आपको कोई छुट्टी चाहिए, तो इसमें आप लिख सकते हो आई एम करेंटली परसुइंग, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका नाम लिख दो। आई विल बी एबल टू मैनेज माई टाइम एंड डू नॉट नीड एनी लीव फॉर दिस। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये भी आप लिख सकते हो, आई एम नॉट करेंटली परसुइंग एनी कोर्स और स्टडीज सो आई विल नॉट नीड एनी लीव फॉर दिस रीजन। ओके, फिर 12th में है डीडी नंबर, आपको डीडी नंबर इसमें फिल कर देना है। डीडी नंबर जो 6 डिजिट की होती है नीचे में वो भर देना है, किस डेट में बनाए हैं, फिर बैंक नेम आपको भर देना है। ठीक है, फिर डिक्लेरेशन में है आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट ऑल द स्टेटमेंट, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर प्लेस, किस प्लेस से आप भर रहे हैं फॉर्म को वो लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, फुल सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट्स, आप अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें आप लोगों को क्या क्या अटेस्ट करके भेजना है, कॉपीज ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन डूली सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो भेजना है, कॉपी ऑफ फोटो आईडी प्रूफ भेजना है, कॉपी ऑफ बैंक ड्राफ्ट भेजना है आप लोगों को। ये सब में आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, डीडी में नहीं। ठीक है, थैंक यू।